राजमहल सुहाग रात मनाने के लिए। साहब ये बताओ, ये सुहाग रात का आया है? आज तक नहीं जानते हो? आज तक मोरे ऊपर कतो नहीं गिरी है। अरे कोई पहाड़ नहीं है जो गिर जाएगी। ये पाया ये सुहाग रात एक रस्म होती है द्वारपाल। ये ये सुहाग रात इंसान के जीवन में सिर्फ एक ही बार आती है। कोई रात बाकी बेकार है। इस रात में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अच्छा का साहेब, जितनी देर दूल्हा मिठाई खवात हो दुल्हन का उतनी देर नीक लागत। यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। साहब जाओ ठीक है, अब मिठाई खा लियो, मोरे बारे उतने ले आता है तो न जो न सीरा भी गिर गया। अरे हम तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेकर के आएंगे। अरे उनको न लाए फिर और खा रहा तला जाऊ दौड़े ला दो। अच्छा ठीक है, हम जब सुहाग रात मना करके वापस आएंगे जी, तो हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर लेकर के। ठीक आप जाइएगा। हाँ हम देखेंगे। अरे तुम धाना चमको, अरे तुम धाना चमको जिंदगी में सबसे बड़ी अनमोल बात आज पहला पहला मिलन है, पहली मुलाकात है। मैं महाराज का इंतजार करते हूँ, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, सभी देखना। तू अचानक कैसे आ गई? खुश हो। महारानी जी, हाँ मैं एक बात तुमसे बताने आई थी। क्या बात? तू मेरी प्यारी दासी, क्या बात है? बात ये है कि जौन बड़ी महारानी है जी है ना, हाँ वो गर्भवती है। पगली, महारानी जी मैं सच बोल रही हूँ। ये बोल, तू मेरी प्यारी दासी है, मुझे इतना चाहती है? अरे मेरी प्यारी दासी, क्या हकीकत ही कही है और जो बात तूने है मुझसे
महारानी जी मैं सच बोल रही हूँ। हेलो अगर ये बात सत्य निकल गई तो कोई बात नहीं, अगर झूठी निकली तो तुझे मैं सूली पे चढ़वा दूंगी। ठीक है जा महारानी। जा तू आराम कर। वाह, मुझे आज मालूम पड़ा, मुझे आज मालूम पड़ा महाराज ने मुझसे झूठा वादा करके अपने इश्क की आग को बुझाने के लिए मुझसे शादी किया। लेकिन नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अगर ये बात सत्य है तो यदि ये बात सत्य है तो अगर एक दिन मैं इस राज को बेरात ना कर दी तो मेरा विधवा नहीं। अरे मैं तो उन औरतों में से हूं कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, कसम मार के सत्ती कोई नहीं। या भगवान आए जगी आए जगी तकदीर मेरी हर क्या बनाया। रोने की आवाज आ रही है, आओ चल कर देखते हैं क्या बात है। या सुहाग रात का उनका रफाइली है। इल्ली। यही है। अरे आओ आओ नहीं कहते, कोई बात है यार, मुझे लगता है कुछ दर्द कर रहा है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है यार। यही तरफ फैली रहा सुहाग रात, यही तरफ कौन तरफ सुहाग रात। अरे प्यारी बिजमा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों परेशान? अरे हम
मांगा। अरे अब हम खेत पर हूँ। अरे मैं खेद नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ अरे दूरी से पूछ। क्या बात मुझे है। मुझे छूने की जरूरत। अरे हम पूछते हैं, क्यों नाराज होती हो। साहेब आप कहती है कि मैं का न छुओ छुओ लायक नहीं नहीं तो कहे छूते क्यों नहीं छूने लायक। कहती मैं का न छुओ छुओ लायक नहीं नहीं। अरे नहीं क्यों ना छुए भाई, बीबी है हमारी। मेरे साथ में धोखा किया। किसने, हमने। आ, आ, कहा सुहाग लड़का लड़की धोखा मिठाई नहीं ले गया रहता मिठाई नहीं पाया हुआ मिठाई नहीं पाया आराम साथे सबसे बुरी बला तू है। महंगा चाहिए का मिठाई ले गया जंगल से जो तू मुझे फांस करके लाया हरामजादे, मेरी जिंदगी नर्क में मिल गई है। कौन, हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती, वो कैसे। जलेबी नहीं ले गया रहा वही दिल के ताले रत्न रानी करेगी ना रत्न रानी करेगी ना और बन के नागिन तेरा फिर की जंजीर और सचमुच कितनी कुल पतन प्यारी तुझसे बहन। और साथ एक और तो है मुसीबत और आई हुई साथ में तेरे धोखा। मेरी बात सुनते हो ना। मैं सुन रहा हूँ कि झूठी उल्फत तूफान दिखाए क्या इतना बनना नादानगी। ये बताओ आपने क्या मुझसे वादा किया था। आज हमने तुमसे जो वादा किया था, आखिर उस वादे में हम कहां पर खड़े नहीं कर रहे आपने हैं। वादा किया था 20 साल का अरसा गुजर गया हमारी शादी के। पहली रानी से कोई संतान नहीं। कोई संतान नहीं है तो अरे तो आज क्यों गर्भवती है। अरे गर्भवती है पहली रानी रत्ना। हमका इतने दिन से यहाँ ड्यूटी करते होगी हम न जाना पर 20 साल से ज्यादा हुआ था और आज अभी यहाँ चली आओ इनका पता होगा कि बड़ी महारानी जी घर काटी। अरे घर कटी नहीं, गर्भवती पेट में बच्चा है। देखा साहब, अरे ये उनका छटपना 20 साल हो गए हमारी शादी को और महारानी रत्ना के आज तक कोई संतान नहीं हुई। अब क्या होंगे द्वारपाल।
इनको किसी ने बहका दिया है, इसीलिए बहकी महाराज, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अगर ये बात सत्य निकल गई तो क्या होगा? अरे कैसे? हाँ, सत्य है। ये साहब, आप खामखा जिद पकड़ रही हैं। प्रिय जब इतनी मारी, अगर ये बात सत्य निकल गई तो मैं तेरे सर की कसम खा के हमारे सर की कसम कहती हो, यही कि यही बैजार सर कसम खा रही जे मैं मारी तो देखो प्रिय, हम मानते हैं कि अगर हेलो महारानी रत्ना गर्भवती है तो इसमें अगर तुम्हें ऐतराज वाली बात है अशोक, तो हम तुमसे वादा करते हैं प्रिय कि हम महारानी रत्ना का गर्भपात करवा देंगे द्वारपाल। तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो प्रिय, अगर हम तुमसे ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात तुमसे जरूर कहेंगे कि अगर तुम्हारे कहने के अनुसार महारानी रत्ना गर्भवती है और इस बात से तुम्हें ऐतराज है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं प्रिय कि मैं आज ही महारानी रत्ना का गर्भपात करवा दूंगा। आए हैं, पहले पहले तलवार भोग दो, इसके बाद खून निकलेगा। अगर ये नहीं हो महाराज, तो तुम क्या चाहते 100 की एक बात, आज के बाद या तो इस महल नहीं बल्कि इस राज्य में या तो रत्ना रहेगी या तो कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हारे दिल के अंदर जरा भी रहम नहीं है। यार, सबसे बड़ा गुनहगार तू है, जंगल से लेके आए। आखिर मैं मानता हूं कि रत्ना रानी गर्भवती है, तो अगर तुम्हें इस बात से ऐतराज हो कि वो तुम्हारे महल में ना रहे, तो मैं द्वारपाल के लिए दूसरा नया महल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसकी सूरत से नफरत करती हूँ। प्रिय, सोचो कि वो बेचारी इस हालत में कहां जाएगी, तुम बताओ। मर जाए रंडी में, इसे मतलब नहीं। आज के बाद इस महल में हुकूमत रहेगी तो मेरी रहेगी। अरे प्रिय, मैं तो कहता हूं कि तुम महारानी बनकर के रहो, कुछ नहीं, वो तुम्हारी दासी बनकर के। मुझसे वादा करो, मुझे दासियों की जरूरत नहीं है, ना जाने कितनी दासियां आ जाएंगी। किस बात का वादा चाहती हो? मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती, इसी वक्त उसे इस राज्य से निकाल दो। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसकी सूरत से नफरत है।
आपका मुंह नहीं देखना तुम चाहते। जाओ, कल सुबह होते ही रत्ना रानी इस राज्य में नहीं रहेगी, ये मेरा वादा रहा। सत्य अरबिन सजने की दिल, अरबिन सजना की हर दिल अच्छा नहीं लगता। इनका कह जा ए पर से इनका न करे मोरे आगे नहीं मैं का तो उल्टी ना हो लागे मैं का उल्टी हो मैं जा रही हूँ, उस घड़ी का इंतजार करूंगी। जाने में सब फेंक गया जितना खड़े हो साहब द्वारपाल, अब जरा सोचिए तुमने देखा, अब मैं भी तो ये अक्षर में पढ़ा हूँ लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ द्वारपाल। अब ये नाव ये मझधार में आपकी फंस गई मेरी नाव तो मझधार में फंसी हुई है, मैं किस मुंह से कहूँ आपने वादा भी लिया है रत्ना के सामने कि तुम ये महल छोड़ करके चली जाओ, अब आप एक छत्री और कहूंगा भी तो वो बेचारी कहाँ जाएगी द्वारपाल। मैं भी साहब मैं तो नहीं पता लेकिन इनके कहने के अनुसार ये कह रही हैं कि बड़ी महारानी जी के पेट में 2 महीने का गर्भ है। अब जरा आप सोचिए इतने दिन हो गए आज तक कोई और उसी दिन के लिए आप रात दिन चिंतित थी और आज अगर हाँ, ईश्वर ने द्वारपाल। ये दिन दिखाया है तो ये बला कहाँ से तैयार हो गई। अब जरा सोचिए कि अगर वो 2 महीने का गर्भ है और वो उसको आप यहाँ से निकालेंगे इस महल से तो जरा सोचिए वो बेचारी कहाँ जाएगी बेचारी। हम भी यही सोचते हैं द्वारपाल कि एक राजमहलों की रहने वाली एक राजरानी, अगर हम उस बेचारी को इस महल से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी, किसके सहारे जीवन बिताएगी जाकर के लेकिन अपना। आपने वादा भी किया है आपने वादा और भी दूसरी तरफ हमने बिचमा से वादा किया है, वादा किए जो वचन दिए हैं मैंने उसे वचन दिया है कि तुम जो कहोगे हम मरते दम तक वही करेंगे द्वारपाल। आप वचनों में भी बंधे हुए हैं अगर मैं अपने वचनों का पालन नहीं करता हूँ तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा द्वारपाल। इसलिए मुझे मजबूर होकर के महारानी रत्ना को राजमहल से वापस भेजना होगा द्वारपाल। तो ठीक है जैसे आपकी मर्जी हो हम क्या करें। तुम बुलाओ रत्ना रानी को और हम उन्हें ये हुक्म देते हैं कि वो आज ही हमारा राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चली जाए द्वारपाल। आपका का जो तख्त और ताज है आप जो हुक्म देंगे अगर वो पतिव्रता स्त्री है तो जरूर आपके हुक्म का पालन करेंगी ऐसी क्या बात है। और हर स्त्री का कर्तव्य होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना। ठीक है अभी बुलाता हूँ। हेलो बड़ी महारानी जी आइए आइए आपके सरताज आपके इष्ट आपके देवता आपके भगवान आपके पति देव दरबारी प्रणाम हुजूर। खुश रहो और तो ठीक है ना। जी हाँ ये बोलो आवाज कैसे लगाए। हुजूर हाँ आवाज लगाने का कारण ये है कि आपके सरताज आपके इष्ट आपके देवता आपके भगवान वो आपको अपने पास बुला रहे हैं इसलिए मैं आवाज देकर के आपको तकलीफ दिया। लेकिन क्या करो साहब इन्हीं हमारे स्वामी हमारे प्राणनाथ हमारे भगवान हमें बुलाया है। जी 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 ठीक है दरबारी। अरे साहब उनके हुक्म का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है आइए हुजूर। चलो हम चल रहे हैं। स्वामी
ऐसे तो मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे देवता हंसते थे, बोलते थे, लेकिन आज उदासी चेहरे पे और आंखों में आंसू। कारण क्या है नाथ, स्वामी? आखिर क्या मुझसे भूल हो गई? मुझसे क्यों नहीं बोलते हो? क्या बात हो गई? कौन ऐसी खता मुझसे हो गई ना? आखिर ये बताओ, क्यों नहीं मुझसे बोलते हो? क्या बताऊं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। जो भी भूल हुई है मुझसे हुई है प्रिय। स्वामी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है प्रिय कि आज के बाद तुम इस हवेली में नहीं रह सकती हो प्रिय। स्वामी, ये क्या कहते हो ना? मैं इस महल में नहीं रह सकती? आखिर स्वामी कौन हो गई जो महल में रहे? प्रिय, जिस वक्त मैं बिजमा को इस हवेली में लाया था, उस वक्त बिजमा ने मुझसे ये वादा करवा लिया था, 3 वचन मुझसे हरवाया था कि 3 शर्त पर मैं तुम्हारी हवेली चलूंगी और तुमसे शादी करूंगी। पहली शर्त थी कि जो बिजमा से संतान पैदा होगा हाँ नाथ। वही इस राज्य का मालिक होगा प्रिय। दूसरी शर्त ये थी दूसरी शर्त क्या थी स्वामी? कि जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। प्रिय, उस वक्त मेरी मजबूरी थी, हमारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने बिजमा से वादा कर लिया था कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा और समय आने पर जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। स्वामी, मुझे कौन सी इतराज है? वो तो राजमहल की मालकन बन के रहेगी, मैं एक नौकरानी जैसे उसके चरणों में रहूंगी, लेकिन ऐसा मत कहो नाथ। लेकिन प्रिय, आज उसका ये हुक्म है कि तुम्हें इस राज्य को छोड़ करके जाना होगा प्रिय। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहो नाथ। स्वामी, तुम ही बताओ, इस अवस्था में मैं कैसे जंगल में रह सकती नाथ? मेरी कौन देखभाल करेगा स्वामी? लेकिन मैं मजबूर हूं प्यारी, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। स्वामी, यदि मैं तुम्हें छोड़कर जंगल में रहूंगी, कैसे मेरा गुजारा होगा? मेरी कौन देखभाल करेगा नाथ? इसलिए स्वामी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नाथ। प्रिय, पतिव्रता स्त्री वही कहलाती है जो अपने पति के वचनों का पालन करे प्रिय। और रही बात, आज तुम इस बात को कहती हो मुझसे, उस वक्त मैं तुमको बार-बार यही बात समझाता रहा कि प्रिय मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये जो भी है आज हो रहा है, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। स्वामी, मैंने कौन से बुरा कर दिया नाथ? मैं तो कहती हूँ उसके बेटे की देखभाल सब कुछ करना, उसकी परवरिश सब कुछ करना, उसे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाना, मैं उसका जूठा खाना खा लूंगी, उसके पहने हुए वस्त्र पहनूंगी, लेकिन नाथ मुझे महल से न निकाल। मैंने कह दिया, आज के बाद तुम्हें ये हवेली छोड़ करके, मेरे राज को छोड़ करके इसी वक्त तुम्हें नहीं।